आधुनिक टेलीस्कोप से पहले मनुष्य केवल कल्पना ही कर सकता था कि सन और ग्रहों की सतह कैसी दिखती होगी। अब उन्नत तकनीक ने ये संभव कर दिया है कि हम करीब जाकर सन और हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की असली तस्वीरें देख सकें। अब तैयार हो जाइए सोलर सिस्टम को एक नए अंदाज में देखने के लिए। ऐसी तस्वीरें जो इतनी अविश्वसनीय थीं कि उन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। द सन हर सेकंड 1 ट्रिलियन परमाणु बमों जितनी ऊर्जा से जलता हुआ। सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पिंड है जो कुल द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा रखता है। सन की सबसे नाटकीय तस्वीरों में से एक सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने 31 अगस्त 2012 को कैप्चर की थी, जब सन के वायुमंडल में लटका हुआ एक लंबा सौर पदार्थ सोलर फिलामेंट अचानक फटकर अंतरिक्ष में चला गया। यह खूबसूरत लेकिन घातक कोरोनल मास इजेक्शन CME 900 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकला। मर्क्यूरी, सूर्य के सबसे करीब का ग्रह मर्क्यूरी औसतन 36 मिलियन मील की दूरी पर घूमता है। इसे कई अंतरिक्ष यानों ने अध्ययन किया है, लेकिन नासा का मैसेंजर पहला अंतरिक्ष यान था जिसने मर्क्यूरी की कक्षा में प्रवेश किया। मैसेंजर द्वारा ली गई तस्वीरों में सतह पर हर आकार के गड्ढे दिखाई दिए, जैसे कि वैन आइक क्रेटर 168 मील चौड़ा और विशाल कैलोरिस बेसिन 960 मील व्यास वाला, जिसके बाहरी किनारे पर 1.2 मील ऊंचे पर्वत हैं। 29 अप्रैल 2015 को ली गई स्पेक्ट्रल सरफेस इमेजेस मैसेंजर के मिशन की आखिरी तस्वीरें थीं। 2015 में ये अंतरिक्ष यान मर्क्यूरी की सतह से टकराकर समाप्त हो गया, लेकिन उससे पहले उसने मर्क्यूरी की अब तक की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर भेजी थी। आप सोचेंगे कि सन के सबसे करीब होने के कारण मर्क्यूरी सबसे गर्म ग्रह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा अगला ग्रह वास्तव में सबसे गर्म है, वीनस, सन से दूसरा ग्रह और अर्थ का सबसे नजदीकी पड़ोसी। वीनस का वातावरण मोटी परतों वाला है जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बना है। ये सारी गर्मी को फंसा लेता है, जिससे वीनस एक नर्क समान दुनिया बन जाता है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया वेनेरा 13 वीनस पर उतरने वाला पहला लैंडर था जिसने सतह से रंगीन तस्वीरें भेजीं। वीनस पर तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। वेनेरा 13 को सिर्फ 30 मिनट चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये टैंक जैसी मजबूती वाला निकला क्योंकि ये 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक डेटा भेजता रहा। 1 मार्च 1982 को लैंडिंग के बाद में नासा ने 1990 में मैजेलियन स्पेसक्राफ्ट भेजा जिसने पूरे वीनस की सतह की मैपिंग की। इसने वहां ज्वालामुखीय गतिविधि, टेक्टोनिक प्लेट, तेज हवाओं और मीलों लंबे लावा चैनलों के सबूत दिखाए, जिनमें से एक 5550 मील लंबा था। वीनस के ज्वालामुखी मैट मॉन्स की ऊंचाई 3 मील तक है। अपना मिशन पूरा करने के बाद मैजेलियन भी वीनस के वातावरण में जलकर खत्म हो गया। अर्थ सन से तीसरा ग्रह। अर्थ एकमात्र ऐसी जगह जहां जीवन पाया गया है। हमारे ग्रह की बहुत सी शानदार तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन आधुनिक सैटेलाइट तस्वीरें सबसे अद्भुत हैं। नासा की मोडिस द्वारा ली गई ये तस्वीर 22,000 मील ऊपर से नॉर्थ और साउथ अमेरिका को दिखाती है, जहां पीछे मून भी नजर आता है। 14 दिसंबर 2020 को नासा के गोज 16 सैटेलाइट ने एक पूर्ण सोलर इक्लिप्स कैप्चर किया। 2011 में रूसी सैटेलाइट इलेक्ट्रोएल ने भी पृथ्वी की बेहद विस्तृत तस्वीरें लीं। कई लोगों ने कहा कि ये नासा की तस्वीरों से भी बेहतर थीं। हालांकि नासा ने कहा कि वे उतनी सटीक नहीं हैं। मैसेंजर ने मर्क्यूरी की ओर बढ़ते हुए अर्थ और मून की एक तस्वीर पोस्टकार्ड के रूप में भेजी थी। मार्स सन से। चौथा ग्रह लाल ग्रह मार्स हमेशा से मानव के लिए रहस्य बना रहा है। 1979 में वाइकिंग ऑर्बिटर 8 ने वैलेस मैरिनेरिस की शानदार तस्वीरें लीं और वाइकिंग 2 ने मार्स के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें भेजीं। 2013 में मार्स एक्सप्रेस ESA का मिशन ने हीबीज चाज़मा की बेहद विस्तृत इमेज बनाई। अब तक 4 रोवर्स मार्स पर उतर चुके हैं और उनमें से क्यूरियोसिटी रोवर की तस्वीरें सबसे प्रसिद्ध हैं, जिसमें इसका सेल्फी
और 1.8 अरब पिक्सल का पैनोरामा व्यू शामिल है। 1200 से ज्यादा तस्वीरों से बना। बृहस्पति, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, एक विशाल गैस जायंट जिसकी ग्रेट रेड स्पॉट नामक तूफान 350 सालों से लगातार चल रही है, इतनी बड़ी कि ये पूरी अर्थ को निगल सकती है। 10 जुलाई 2017 को जूनो स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 5600 मील की दूरी से इस तूफान के ऊपर से गुजरा और अब तक की सबसे नजदीकी तस्वीर ली जूनो ने जुपिटर के ध्रुवीय क्षेत्रों की अद्भुत तस्वीरें भी भेजीं, जहां वैज्ञानिकों ने पाया कि बृहस्पति के उत्तर ध्रुव पर 8 तूफान सटीक ज्यामितीय पैटर्न में घूम रहे हैं। 13 नवंबर 2018 को जूनो ने नए डेटा से एक मनमोहक इमेज तैयार की। 27 जून 2019 को हबल टेलीस्कोप ने जुपिटर की ग्रेट रेड स्पॉट की नई तस्वीर ली, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अब सिकुड़ रही है। सैटर्न, सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह। सैटर्न अपनी रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे शानदार तस्वीरें कैसिनी-हाइगिन्स स्पेसक्राफ्ट ने ली। एक दिन में 177 मिलियन मील दूर से पहली झलक मिली और एक दिन में 174 मिलियन मील दूर से जब कैसिनी सैटर्न की कक्षा में प्रवेश के करीब पहुंचा तो उसने प्राकृतिक रंगों वाली तस्वीरें भेजीं। एक तस्वीर में शनि को पीछे से सूर्य की रोशनी में दिखाया गया है, जो पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता। 2016 में कैसिनी ने उत्तर ध्रुव पर एक रहस्यमयी हेक्सागोनल स्टॉर्म की तस्वीरें ली, जिसे अब तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। 15 सितंबर 2017 को कैसिनी ने सैटर्न के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए अपनी आखिरी तस्वीर भेजी और जलकर खत्म हो गया। यूरेनस, साइडवेज प्लैनेट कहलाने वाला यूरेनस, क्योंकि ये अपनी धुरी पर झुका हुआ घूमता है। वॉयेजर 2 ने 1986 में इसका फ्लाईबाई किया और 3 रंग फिल्टरों से तस्वीर ली। 2004 में केक टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीर में इसकी रिंग्स और चमकदार ध्रुवीय रोशनी ऑरोराज दिखीं। 2011 और 2017 में हबल टेलीस्कोप ने यूरेनस की और भी शानदार इमेज ली। नेपच्यून, सन से 8वां और सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। वॉयेजर 2 ही एकमात्र यान है जो इसके पास पहुंचा। इसने ग्रेट डार्क स्पॉट नामक विशाल तूफान की तस्वीर ली। 2020 में हबल टेलीस्कोप ने नेपच्यून की नई तस्वीर खींची, जिसमें ये तूफान दोबारा दिखाई दिया। अर्थ से ली गई सबसे साफ तस्वीरें यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरीज वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने एडेप्टिव ऑप्टिक्स तकनीक से लीं। प्लूटो, भले ही प्लूटो अब ग्रह न माना जाए, लेकिन इसकी तस्वीरें देखने लायक हैं। 13 जुलाई 2015 को नासाज न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की अब तक की सबसे साफ तस्वीर ली और अगले दिन नीले लाल और इंफ्रारेड इमेज को मिलाकर रंगीन चित्र बनाया। प्लूटो के साथ इसका चांद चैरन भी दिखा और एक तस्वीर में बर्फीले मैदानों में फैले पहाड़ नजर आते हैं। मानवता ने अद्भुत प्रगति की है। हमने अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों की ऐसी तस्वीरें ली हैं जो कभी असंभव लगती थीं, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे अगले तारकीय सिस्टम तक पहुंचना अभी बहुत दूर की बात है। एक नए विचार, ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक एक बहुत छोटे नैनो प्रोब को पृथ्वी से लेजर की मदद से 134 मिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से भेजने की योजना बना रहे हैं, जो सिर्फ 20 से 25 सालों में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच सकता है। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो वो हमें कैसी तस्वीरें भेजेगा। ऐसी ही स्पेस की हकीकतें जाननी है तो बस एक टैप करो सब्सक्राइब और अगली उड़ान हमारे साथ भरो।